पता है हर एंटरप्रेन्योर बनने का क्या राज है? वो है सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ काम को करते रहना। उन्हें पता होता है कि खुद से कैसे काम कराया जाता है। उन्हें खुद पे इतना कंट्रोल रहता है कि कोई भी काम किसी भी वक्त अच्छे से कर सकते हैं पूरे फोकस के साथ। लेकिन आपको लगेगा कि मुझे सेल्फ डिसिप्लिन को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं कैसे करूंगा? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे सेल्फ डिसिप्लिन को अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं सेल्फ कंट्रोल के साथ। साइंटिस्ट फिजियोलॉजिस्ट रॉय एफ बॉमिस्टर एंड जॉन टेर्नी के बुक से रीडिस्कवरिंग द ग्रेटेस्ट ह्यूमन स्ट्रेंथ ऑफ विल पावर। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट बताता है सेल्फ कंट्रोल एंड डाइट आर इंटरकनेक्टेड। आपकी सेल्फ कंट्रोल डायरेक्ट कनेक्टेड है आपके डाइट से। अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं तो आपकी सेल्फ कंट्रोल करने की पावर अच्छी रहती है। हमारी सेल्फ कंट्रोल इनफिनाइट नहीं है, वो हमारे डाइट से कंट्रोल होता है। हम जिस तरह का डाइट लेते हैं उसी तरह से हमारी सेल्फ स्टीम रहती है। कॉन्क्लेव यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। ग्रुप ए के स्टूडेंट को बोला गया कि आज तुम लोगों को लंच नहीं करना है और ग्रुप बी के स्टूडेंट को लंच कराया गया। फिर कुछ देर के बाद दोनों ग्रुप के स्टूडेंट को एक क्लासरूम में लाया गया और उन्हें एक मैथ का टास्क दिया गया। उसके बाद रिजल्ट आया तो देखा गया कि जो ग्रुप ए के स्टूडेंट थे जिन्होंने लंच नहीं किया था उन लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाया और थोड़ी ही देर में चिड़चिड़ापन आ गया था और उसके वजह से वो क्विट कर दिए। बल्कि जो ग्रुप बी के स्टूडेंट ने प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया और वो भी कम टाइम में। इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हमें सही टाइम पे डाइट लेना चाहिए जिससे हमारी सेल्फ कंट्रोल बनी रहे और हम जिस काम को करें उसमें फोकस बना रहे। सेकेंड पॉइंट बताता है सेल्फ कंट्रोल इज लिमिटेड। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें ऑफिस के टैलेंटेड स्टाफ के ऊपर फिजियोलॉजिस्ट लोगों ने देखा था जब मैनेजर लंच से पहले स्टाफ को कोई काम देते थे तो स्टाफ अपने मैनेजर की बात सुनने के तुरंत बाद काम करने लगते थे और जल्द से जल्द उसे सबमिट करते थे। उसमें से ज्यादातर टाइम मिस्टेक रह जाती थी, लेकिन अगर सेम काम आफ्टर लंच मिलता था तो वो उस काम को अच्छे से करते थे और उसमें कम से कम मिस्टेक होती थी। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? जब भी लंच से पहले स्टाफ को कोई भी काम दिया जाता था तो वो सोचते हैं अगर मैं इसे अभी नहीं करूंगा तो आफ्टर लंच भी मुझे इसे ही करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है कि लंच तक उनके ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाती है जिससे 80% चांसेस होता है वो अपने काम में फोकस नहीं दे पाते हैं, जिससे उनका रिजल्ट बेटर नहीं होता है। और अगर उन्हें यही काम लंच के बाद मिलता है तो उनका माइंड रिलैक्स रहता है और डाइट के कारण उनकी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा हाई रहती है जिससे उन्हें वो काम करने में आसानी होती है। थर्ड पॉइंट बताता है यूज सेल्फ कंट्रोल इन हैबिट। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारा सेल्फ कंट्रोल लिमिटेड है, तो हम उसे कैसे एक्सटेंड कर सके? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने सेल्फ कंट्रोल को अपनी हैबिट बना ले जिससे आपकी सेल्फ स्टीम ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं होगी। और स्टडी भी यही बताता है कि अपने विल पावर को हैबिट बना ले और कोई भी हैबिट 20 से लेकर 60 दिन के अंदर बन जाता है। और अगर कोई चीज की हैबिट बन जाए तो उसके लिए आपको बहुत ही कम सेल्फ कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए ऑटोमेटिकली यूज करने लगता है जिससे आपको सेल्फ कंट्रोल करने में आसानी होती है। अब हम ये देख लेते हैं हमने आज सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में क्या सीखा। फर्स्ट पॉइंट बताता है सेल्फ कंट्रोल एंड डाइट आर इंटरकनेक्टेड। अगर हमारी डाइट अच्छी होती है तो हम किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं पूरे फोकस के साथ, जिससे हमारी आउटपुट बेटर होती है। और हमने एक रिसर्च भी देखी थी, अगर हमारी डाइट अच्छी होती है तो हम किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हैं पूरे फोकस के साथ, जिससे हमारी आउटपुट बेटर होती है। सेकेंड पॉइंट बताता है सेल्फ कंट्रोल इज लिमिटेड, जिसमें हम देखे थे मैनेजर और स्टाफ की एक्सपेरिमेंट के बारे में। जब हमारी ब्लड में ग्लूकोज कम होता है तो हम किसी भी काम को फोकस के साथ नहीं कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट बताता है यूज सेल्फ कंट्रोल इन हैबिट्स। सेल्फ कंट्रोल को अपने हैबिट में कन्वर्ट करें ताकि आपको सेल्फ कंट्रोल करने में आसानी होगी। और कोई भी हैबिट बनाने के लिए आपको 20 से 60 दिन लगता है। अगर आपको किसी भी खराब हैबिट को अच्छे हैबिट में कन्वर्ट करना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। मैंने इस पे एक पूरी केस स्टडी बनाई है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।